इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। सर, स्वागत है। नमस्कार। आपने देखा इस विवाद को जी कि कांवड़ यात्रा में जो लोग कांवड़ लेके चल रहे हैं उनके रास्ते में दुकानों का क्यूआर कोड करके पहचान करना, आरोप तो जो मैंने बताया कि पैंट उतरवा के भी लोग आरोप लगे। आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था का सम्मान हो, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हम कड़ाई से लागू करें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और उत्तर प्रदेश में विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं लंबे समय से। हमारी जिम्मेदारी है हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धार्मिक जुलूस, धार्मिक जो हमारे कार्यक्रम है वो सकुशल संपन्न हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। कांवड़ यात्रा का बार बार विवाद कौन कर रहा है? कांवड़ यात्रा में मार्ग में जो दुकानें लगती हैं उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह कौन उठा रहा है? ये जहां तक मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को जो क्रेता है उसकी जिम्मेदारी है और उसका अधिकार भी है कि वो देखे जहां से खाने पीने का उपयोग के लिए सामान ले रहा है वो कौन व्यक्ति उसे बेच रहा है और क्वालिटी क्या है। ये उसकी जिम्मेदारी भी है और उसका अधिकार भी है। सामान्यतः देखा गया है कि केवल कांवड़ यात्रा में ही विवाद कौन खड़ा कर रहा है? ये वो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं जो अपने देश में, अपने प्रदेश में सरिया कानून लागू करना चाहते हैं, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, वोट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन अगर आप उनसे पूछिए, लेकिन विवाद अगर जो शुरुआत की जाए तो भाई देखिए, जो कुछ हिंदू संगठन है, यशवीर महाराज जैसे लोग गए 500 लोगों को लेकर कर दूं अभिषेक जी आपको, जो परचेजर है, जो क्रेता है, वो क्या जानने का हक नहीं है कि जिस दुकान से सामान खरीद रहा है या खाना खा रहा है वो व्यक्ति कौन है और छद्म नाम रखने की आवश्यकता क्या है? यदि आपका नाम अभिषेक है तो अभिषेक ही रहेगा। आप उसको कैसे पंडित वैष्णव ढाबा लिख सकते हैं? और आप जबकि पीछे से दूसरे धर्म से संबंधित है, ये कौन कर रहा है? छद्म वेश क्यों रखे हैं आप? लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? लोगों को ठग क्यों रहे हैं? और ये इन्हीं के द्वारा प्रायोजित लोग हैं कि विवाद खड़ा हो और विवाद के बाद समाज में तनाव फैले। ये दंगा कराना चाहते हैं। ये खासकर मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, कृपया उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ ना करें। और हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून को मेंटेन करेंगे, कानून के राज को मजबूत करेंगे और हमारे जो कांवड़ यात्रा है उसे सकुशल संपन्न करेंगे। कांवड़ यात्रा, आपको पता है, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, कितना दूर कांवड़ यात्रा निकालना था। जब हमारी सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने का काम किया है, मार्ग को व्यवस्थित किया है, कहीं कोई दिक्कत न हो उसको व्यवस्थित किया है, और हमने ये भी कहा है कि कानून के तहत होगा। हमने डीजे की ऊंचाई भी तय की है। इस पर कोई व्यक्ति नहीं बोला समाजवादी पार्टी का। उनसे पूछिए आप छद्म नाम क्यों रखना चाहते हैं और नाम प्रदर्शित करने में दिक्कत क्या है आपको? नहीं तो क्या वहां पर मुस्लिम समाज के लोग अपनी दुकान ही ना लगाएं जो हमेशा से लगाते रहे? दुकान लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है, केवल अपने को डिक्लेयर करो। आप क्या दिक्कत है आपको? पिछली बार तो अदालत ने भी कहा कि इस तरीके से आप ठेले पे सब जगह इस तरीके से नाम बोर्ड लगवाना है, ये ठीक नहीं है। जब हम किसी भी खाने की वस्तु का बिक्री के लिए कोई होटल ढाबा खोलते हैं तो हमको खाद्य प्रसंस्करण विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है, खाद्य एंड सिविल सप्लाई विभाग से, और उसमें पूरा डिटेल भरा होता है। उसको प्रदर्शित करिए, कौन रोका है आपको? यही बात इसको समाजवादी पार्टी के लोग, एसटी हसन ने कल उठाया था, आज समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं ने उठाया कि भाई आप जो है वहां पे धर्म पूछ करके लोगों को दुकान नहीं खोलने दे रहे। यही बात पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछ करके दुकान न खोलने पर कोई आपत्ति नहीं है। केवल आप दुकान खोले हैं तो अपने नाम को प्रदर्शित करें और लिखें कि हम फला व्यक्ति हैं, हम खाने का सामान बेच रहे हैं, हम कपड़ा बेच रहे हैं, हम अन्य जो उपयोग की वस्तुएं बेच रहे हैं, दिक्कत क्या है? और इस प्रकार की बातें समाजवादी पार्टी के नेता जो कर रहे हैं, ये देश में सरिया कानून लाना चाहते हैं और यही वो लोग हैं समाजवादी पार्टी के। मेरा आरोप है और उनसे कहिएगा समाजवादी पार्टी के लोगों से, जब अखिलेश यादव जी की सरकार 12 में बनी थी तो समाजवादी पार्टी के कैबिनेट का पहला एजेंडा था आतंकवादियों पर मुकदमे इन्होंने वापस लिए थे। जवाब दें इसका अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के लोग। जो आतंकवादी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई थी, लिस्टेड आतंकवादियों का मुकदमा वापस न लेने का काम इन्होंने किया हो तो शपथ पत्र दें समाज को और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहें कि हमने मुकदमा वापस नहीं लिया है। ये वही लोग हैं जो प्रदेश में सरिया कानून लागू करना चाहते हैं, प्रदेश को
मैं कह सकता हूं दंगों की आंख में झोंकना चाहते हैं, केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वोट बैंक बनाना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश में कभी भी ये सफल नहीं होगा। एसटी हसन ने जो कहा है कि जो पहलगाम के आतंकियों में और इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये इस प्रकार का तुलना करना यही दर्शाता है कि वो सरिया कानून लाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। आतंकवादियों से तुलना करना बहुसंख्यक समाज के लोगों कहां तक उचित है? ये अपने देश में ही स्वीकार्य है, किसी और कंट्री में स्वीकार्य नहीं है कि यहां हमें रामलला को भी पहचान बताना पड़े। भगवान भोलेनाथ की यात्रा पर भी दिक्कत आए लोगों को। हरिद्वार से लेकर के लोग उत्तर प्रदेश में जब सीमा में प्रवेश करते हैं, फूलों से स्वागत होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की हिम्मत है तो दिखाए, कभी नहीं दिखा सकते। वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं और आतंकवादियों को मुकदमे वापस लेकर के केवल एक प्रदेश में इस प्रकार का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि ये उनके समर्थक है, जब उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आप भी तो उनके जो धार्मिक कार्यक्रम हैं उसमें भी सरकार की तरफ से तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। अब संभल के पुलिस अधिकारी ने कह दिया है कि जो बच्चे उसमें ढोल बजाते हैं उनको ढोल नहीं बजाना है या उस तरफ नहीं जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है। नहीं, मुहर्रम को लेकर क्या आखिर ऐसा क्यों फिर आपकी तरफ से? हमें आपके कोई पुलिस दिक्कत नहीं, पदाधिकारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था मिले, व्यवस्थित ढंग से उनका जो त्योहार है संपन्न हो, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, यदि हमने डीजे पर लंबाई पर प्रतिबंध लगाया है जिससे उनको समाज में कोई ऐसा संदेश न जाए या सड़क मार्ग में कहीं पुल के नीचे न फंस जाए, उसकी ऊंचाई भी हमने तय की है। और दूसरी तरफ उनके बारे में भी हमने कुछ कहा है, लेकिन मैं विस्तृत विवरण नहीं कहना चाहता। सबके लिए कानून बराबर है और हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। तो आप भी इस बात को मानते हैं कि हर दुकानदार को अपना नाम, अपना धर्म, सब कुछ रखना ही चाहिए? आप बताइए, आपकी क्या राय है? नहीं, मैं अपनी राय क्यों बताऊं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ये बड़े जर्नलिस्ट हैं। नहीं, लेकिन आप बताइए, अगर आप नहीं, ये मेरी राय, मैं आप सरकार की राय पूछ रहा हूँ आपसे ना। मैं सरकार की सोच पूछ रहा हूँ कि आखिर क्यों कोई अपने नाम को। मेरी राय है कि अपने देश के, प्रदेश के हर नागरिक का यह अधिकार है कि वो जाने कि जहां से सामान खरीद रहा है वो व्यक्ति कौन है और क्या सामान बेच रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है। हर व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन आपके इस कदम से समाज में तनाव नहीं बढ़ेगा? दो कम्युनिटी के बीच तनाव नहीं? कोई तनाव नहीं बढ़ेगा। ये बताइए, कभी क्या मुहर्रम में इस प्रकार का विवाद उठा है सौदा बेचने पर? क्यों नहीं उठा? आप बताइए जरा मुझे। क्योंकि हम सबको साथ लेकर के चलते हैं और मुहर्रम ताजिए के जुलूस में भी मेला लगता है और सभी लोग उसमें खरीदारी करते हैं। तो आप ये भी कहेंगे कि जहां ताजिए के जुलूस जा रहा है, जहां मुसलमानों का मेला लग रहा है, वहां भी हिंदू नाम लोग अपना दुकानों पर रखें? दिक्कत क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। रखें, दिक्कत क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमने कभी इस पे मना नहीं किया है। सब लोग अपना नाम प्रदर्शित करें और करना चाहिए। तो जिस तरीके से कांवड़ मार्ग में मुसलमानों के नाम जैसे मैं बता रहे हैं, वैसे आप चाह रहे हैं कि मुहर्रम के मेले में या आप मेरी बात सुनो, साधारणतया आप कहीं भी स्टेट में भ्रमण करिए तो दुकानदार का नाम प्रोपाइटर में लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? आप बताओ जरा। हाँ ठीक है, लिखा रहता तो लिखाओ, क्या दिक्कत है? जब परंपरा है, नियम है, दिक्कत क्या है? नहीं तो फिर क्यूआर कोड से भी लोग स्कैन कर रहे हैं कि भाई नाम क्या लिखा है, अंदर मालिक कौन है। ये क्यों आया कि जब लिखा पंडित वैष्णव ढाबा और मालिक कोई और निकल रहा है, इस वजह से दिक्कत खड़ी हुई। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं ना? दिक्कत कब खड़ी हुई? जब आपने पंडित वैष्णव ढाबा लिखा है और प्रोपाइटर कोई और है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, धन्यवाद आप। तो हमारे साथ थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। और कांवड़ यात्रा में जो विवाद हो रहा है नाम को लिखने को लेकर के या फिर जो मुहर्रम को लेकर विवाद है, इस पर उन्होंने अपनी बात रखी।